हेलो दोस्तों, आज सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति देख लिए थे। आज हम लोग इसका आगे देखेंगे। तो अगर पार्ट 1 आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप पार्ट 1 देखेंगे तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जीके जीएस का लूसेंट का न्यू एडिशन है और सब्जेक्टिव है, लूसेंट है। आप रिवीजन के पर्पज़ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। यानी सिंधु सभ्यता में घरों का दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, और केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिर्फ लोथल नगर ही था जिसका दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सबका पिछवाड़े की ओर। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और आगे दिया हुआ मिट्टी से बने हल का साँच बनवाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साँच कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। आगे दिया हुआ है रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। धान का खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। और चावल के प्रथम साँच लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल का प्रथम साँच कहेगा तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके आगे दिया हुआ सुतकोटदा और कालीबंगन एवं लोथल। सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से। इसके आगे दिया हुआ है तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। इसके आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। इसके आगे दिया हुआ है सिंधु काल में विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार यानी आयात किया जाता है वस्तुएं, और कहाँ से किया जाता था? तो यहाँ हम लोग देखते हैं आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, ईरान, अफगानिस्तान से। टीन अफगानिस्तान एवं ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवत मेसोपोटामिया से। और सीसा ईरान से। सीसा ईरान से। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या दिया हुआ है? इसके आगे दिया हुआ है, आगे देखते हैं। आगे है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। उसके आगे है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। इसके आगे दिया हुआ है पिगट ने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। हमेशा पूछता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जुड़वा राजधानी किसने बताया? तो पिगट ने बताया है। इसके आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। और उसके आगे है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। इसके आगे दिया हुआ स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगर में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। और आगे है पशुओं में कुबड़ा वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोगों को कुबड़ा वाला सांड विशेष पूजनीय था। इसके आगे दिया हुआ है स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र शतात्मक था। सिंधु समाज कैसा था? तो मात्र शतात्मक था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का
प्रयोग किया करते थे। इसके आगे दिया हुआ है मनोरंजन के लिए सैंधव। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसके आगे दिया हुआ है सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। आगे दिया हुआ है कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर यानी समान लोगों के रहने हेतु निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन ऐसा शहर था जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चुड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। अग्नि पूजा और जोते हुए खेत का साज कालीबंगन से मिला है और कालीबंगन का अर्थ है काली चुड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काली। आगे दिया हुआ है प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति। प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। उसके आगे है शवों को जलाने एवं गाड़ने। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को गाड़ने और जलाने की प्रथा दोनों प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है यानी दो आदमी के एक ही साथ, चाहे दो एक आदमी एक औरत, ऐसे दोनों का एक ही साथ समाधियाँ मिली है लोथल और कालीबंगन दो जगह से। आगे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। और उसके आगे आग में पकी हुई मिट्टी का टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तो सिंधु सभ्यता भी आज ख़त्म हो गया। कल हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे और इसका भी 2 पार्ट लाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है तो थोड़ा थोड़ा ही वीडियो रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट जीके जीएस के लिए रामबाण साबित होता है। आप लोग लुसेंट सब्जेक्टिव पढ़ें, नोट बनाएं और ऑब्जेक्टिव लुसेंट का एक बुक आता है उसका सेट प्रैक्टिस कर लें तो आपका जीके जीएस का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।